हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि आपको 2025 में या फिर मैं बोलूँ कि 2024 के एंड में, क्योंकि अब तो भाई एंड आ चुका है, लाइक सिर्फ 1.5 महीने बचे हुए हैं इस साल को ख़त्म होने में। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले साल के लिए, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में आपको रिमोट जॉब्स के लिए किस तरह टारगेट करना है और कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप रिमोट जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको काफ़ी ईजिली आपको रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। और उसके लिए रिमोट जॉब्स के लिए आपको क्या क्या स्किल्स आने की ज़रूरत है, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करना है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स आपको रखने हैं, किस तरीके से आपको ईमेल राइटिंग करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी कि रिमोट जॉब्स के लिए एक्चुअली में अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम ईजिली किसी भी कंट्री में अगर हम रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से हम ईजिली जॉब को ग्रैब कर सकें, राइट। तो इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि नॉर्मल आप लोग गलती करते हो, और इस वजह से आप अगर रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई भी करते हो तो भी आपको ईजिली कोई फीडबैक नहीं आता है, या मैं बोलूँ कि कोई भी रिमोट जॉब्स ईजिली आप ग्रैब नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वो सारी गलतियाँ भी आपकी बताऊँगा, और प्लस कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको जॉब मिल सकती है, उन सारी बातों पर प्रॉपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी भी रिमोट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 3 चीज़ों का ख्याल रखना, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ कि सबसे पहले है तुम्हारा स्किल्स, ठीक है। अब स्किल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो स्किल्स का मतलब होता है कि आप किस पर्टिकुलर टेक स्टैक को टारगेट कर रहे हो और उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड हैं, वो चीज़ें आपको आती हैं या फिर नहीं आती हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आप रिमोट जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए जो जो टेक्नोलॉजीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, और लेट्स सपोज आपको HTML, CSS, React JS और कुछ और फ्रेमवर्क्स अगर आप उनको टारगेट करते हो कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स में काम करना है कंपनी में, तो इन फ्रेमवर्क्स का बेसिक प्लस प्रॉपर एडवांस, मैं एडवांस की बात करूँ तो एडवांस में आपको उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जो कि अभी इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिनका, और जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है और जो कि मोस्टली एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। UI डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं बैकएंड की बात करूँ तो बैकएंड में आपको अगर जावा टारगेट कर रहे हो या फिर C++ टारगेट कर रहे हो, C# टारगेट कर रहे हो या फिर अदर कोई बैकएंड लैंग्वेज टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो उसका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इन डेप्थ इन द सेंस कि आपको बेसिक जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो चीज़ें, उन चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लस आपके पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट भी होना चाहिए जो कॉपी पेस्टेड ना हो। याद रखना कि अगर आप सिर्फ क्लोन बना लेते हो या फिर कोई प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हो और सोचते हो कि मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँगा या फिर अपने रिज्यूम में दिखा दूंगा तो मुझे इजीली जॉब मिल जाएगी, तो ये ऐसे स्पैम डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, जो आपका रिज्यूम देखने वाले होते हैं, उनको जब वो स्कैन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो आपने कहीं से उठाया है। और कोशिश करना, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग काफ़ी गलती करते हो। कोशिश ये करना कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ ना, उसको डिप्लॉय ज़रूर करो, मतलब उसकी एक वेब लिंक होनी ज़रूरी है कि आप रिज्यूम में अगर आपने वहाँ पे मेंशन कर रखा है तो वहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की लिंक होनी चाहिए जिस पे क्लिक करके वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को रनिंग स्टेट पर देख सके कि एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट दिख कैसे रहा है। लेट्स सपोज आप कोई UI डिज़ाइन कर रहे हो, आप एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जॉब को टारगेट कर रहे हो, तो आप एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ जिसको डिप्लॉय भी करो, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय कर सकते हो, और उसकी वेब लिंक देना ज़रूरी है, ठीक है। और वो कोशिश करना कि अगर आप इस तरह के कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो वो एप्लीकेशंस रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि आपका जो एप्लीकेशन है या जो भी वेबसाइट है वो लैपटॉप में किस तरह से दिख रही है, मोबाइल में कैसे दिख रही है, टैबलेट में कैसे दिख रही है, हर तरीके से, मतलब हर एक डिवाइसेस के लिए सूटेबल होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिव आज के टाइम पर वेबसाइट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है, और इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना, ठीक है। और जो भी स्किल आप सीखो ना, उसको प्रॉपर आपको आपके पास कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक प्यारा सा प्रोजेक्ट होना चाहिए। भले आपके पास एक प्रोजेक्ट हो या फिर कोशिश करना 2 प्रोजेक्ट ऐड करने की, बाकी एक अगर एक भी बना पाते हो ना जो कि आपका यूनिक प्रोजेक्ट है, उसका एक यूनिक नाम है, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली कि भाई स्किल्स में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। जो भी चीज़ें सीखो अच्छे से सीखो, अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है दूसरी जो चीज़ आती है ना, वो आती है तुम्हारी रेज्यूम बोल सकते हो, और पोर्टफोलियो भी बोल सकते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि आप पहले, सबसे पहले आप देखो कि आपको एक प्रॉपर रेज्यूम बनाना है। अब वो रेज्यूम में
वही चीज़ मेंशन करोगे ना जो चीज़ आपने प्रॉपर मतलब जो चीज़ आपने प्रैक्टिस की है, जो चीज़ आपको सच में आती हैं, तो उसका मतलब वहाँ पे आपका एक पोर्टफोलियो भी एक तरीके से आप रिज्यूम में अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाले हो, राइट? कि आपने काम क्या किया है, आपने सपोज आपने डीएसए के 5 मिनट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप कंपनी से पूछे गए हैं। जैसे सपोज आपने कोई कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट किया है जहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है ऑल इंडिया, या फिर लेट्स सपोज आपने कॉलेज में ही पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है, तो अचीवमेंट्स वहाँ पे आपकी दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? कि आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो, और अगर आपको वो की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लाइक अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो लोग देखते हैं ना कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हिसाब से संभाल सकते हो, तो वो चीज़ें मेज़र की जाती हैं, ठीक है? इस वजह से एक परफेक्ट रेज्यूम है। परफेक्ट रेज्यूम का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने रेज्यूम को एकदम डिज़ाइनर बनाने की कोशिश मत करना, आप कोशिश करना कि उसको कितना सिंपल आप रख सको। तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आप रिज्यूम वाले जॉब हेल्प में जाओगे, वहाँ पे आप रिज्यूम से रिलेटेड 3-4 वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनको किसी को भी आप देखोगे ना, तो वहाँ से आप एक ईटीएस फ्रेंडली परफेक्ट रिज्यूम बना सकते हो, राइट? परफेक्ट रिज्यूम का मतलब आप जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, लाइक अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड बंदे हो जिसने आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपने काम किया है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ डेटा एनालिस्ट और कोई भी रोल के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे आपने क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे की हैं, आपने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है? किस किस टेक्नोलॉजी में काम किया है, क्या काम किया है, वो चीज़ें प्रॉपर मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है? प्लस आपने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उन प्रोजेक्ट को वहाँ पे दिखाना, आपकी जो एजुकेशन है वो चीज़ें वहाँ पे दिखाना, आपका जो सर्टिफिकेशंस या जो कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट किया है उन चीज़ों को रिज्यूम में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? इस तरीके से आप एक पोर्टफोलियो या फिर अपने रिज्यूम को यहाँ पे बना के रखना। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना, वो तीसरे में मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा। एक तो होगा तुम्हारा ईमेल राइटिंग, ठीक है? ईमेल राइटिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किस तरह से ईमेल लिखते हो, क्योंकि जब भी आप किसी रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे आपको कभी भी आप लेट्स सपोज आपका वहाँ से कोई रिप्लाई आता है, तो आप वहाँ से ईमेल के थ्रू उनको रिप्लाई करने वाले होते हो, ठीक है? ईमेल के थ्रू आप कितना परफेक्टली, कितना प्रोफेशनली आप उनसे इंटरेक्ट कर पाते हो, वो चीज़ भी डिसाइड करती है कि सामने वाला जो इंसान है, सामने वाली जो कंपनी है या रिक्रूटर, वो आपको पर्टिकुलर रोल के लिए आपको इंटरव्यू शेड्यूल कर सकता है या फिर वो रोल आपको दे सकता है या नहीं। तो आपको प्रोफेशनल होना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल होने के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो CS का मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है? तो मैं इसको कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल या और जिसमें तुम्हारी इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन स्किल प्लस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल दोनों रिक्वायर्ड हैं। दोनों को ही मान के चलना चाहिए, ये चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करने वाली हैं, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल को हल्के में मत लेना। अगर इस पर आप वीक हो गए ना, तो आपकी स्किल धरी की धरी रह जाएंगी, कोई स्किल का कोई सेंस नहीं रह जाएगा अगर आप प्रॉपर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप अपने नॉलेज को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते हो। तो ये जो चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी हैं कि किसी भी रिमोट जॉब्स के लिए हो या फिर नॉर्मल अगर किसी भी तरह से आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखना कि ये जो 3 चीज़ें मैंने मेंशन की है ना, स्किल्स का मतलब जिन चीज़ों में आपने काम किया या फिर जिन टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, उन चीज़ों का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए, प्लस उसका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। रिज्यूम पोर्टफोलियो, आपको एक पोर्टफोलियो प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, आपने गिट रिपोजिटरीज को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, अपने गिट प्रोफाइल को सही से ऑप्टिमाइज करके रखना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है तुम्हारी ईमेल राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। आपको ईमेल राइटिंग प्रॉपर आनी चाहिए। ईमेल राइटिंग अगर आपको नहीं आती, चैट जीपीटी से भाई जाओ, वहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखो, और कभी भी किसी कंपनी को ईमेल लिखाने जाओ ना, सबसे पहले वहाँ से प्रॉम्प्ट जो मतलब वहाँ से आप ईमेल लिखवा सकते हो, उसको मॉडिफाई करा सकते हो या फिर उसको प्रोफेशनल बना सकते हो। बस तुम्हें वहाँ पे बोलना है कि भाई इसको प्रोफेशनल बना दो, मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, इस रोल के लिए मुझे इसको ईमेल करना है। सिंपल सा, अगर आप हिंदी में बोलोगे या इंग्लिश में बोलोगे, हर तरीके से वहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। इन चीज़ों का जब आपको ख्याल हो जाए, मतलब इन चीज़ों पर आपने अच्छे से काम कर लिया, तब हम क्या करेंगे, तब हम आएंगे अपने रिमोट जॉब्स पर, जिस पर मैं अभी तुमको 5 से 6 वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं अगर बात करूँगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वैसे रिमोट जॉब्स के लिए, पर मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो होती है ना, वो बैकएंड में मतलब आप स्कैम की तरह काम कर रही हैं, जिस पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहाँ पर कोई ना कोई कोर्स बेच रहा है या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम रख रहा है, और जिस पे आप मतलब अगर मेंटरशिप लेते हो तो आपको वहाँ पे पैसे पे करने होंगे, या फिर कोई कोर्स परचेज करते हो तो वहाँ पे पैसे पे करने होंगे, और वो लोग
ऐसे बोलते हैं कि 100% गारंटीड कोर्स है जिस पे आपको प्लेसमेंट करा देंगे या फिर जॉब दिला देंगे, तो मोस्ट ऑफ दी वो चीज़ें 99% फेक होती हैं। 1% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 1% में कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो किसी के लिए काम कर जाती हैं। बाकी अभी जो मैं आपकी वेबसाइट में डिस्कस करने वाला हूँ ये 100% सिक्योर है और यहाँ से जॉब बहुत लोगों को मिल रही है, बहुत लोग रिमोट जॉब यहाँ से अचीव कर रहे हैं, राइट। तो आप ही अचीव कर सकते हो, पर अब एक एक करके मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, वहाँ पे क्या क्या किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको प्रोफाइल बनानी है, हर चीज़ को मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं पहली वेबसाइट पर। जो हमारी पहली वेबसाइट है ना वो ये है remoteok.com, ठीक है। remoteok.com, ये सारी वेबसाइट्स के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यहाँ पे आप पॉज करके या फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके चले जाना और आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट में आया करो ना, तो उन वेबसाइट्स पर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर रखी है, उन चीज़ों को एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे देखो हायर ये कितना है 1,411,355 प्लस रिमोट वर्कर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कितने सारे रिमोट वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और हायरिंग भी चल रही है। आस्क स्किल्स यू आर हायरिंग, अगर सपोज आप हायरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दोनों बंदों के लिए, दोनों चीज़ों के लिए आप हायरिंग कर रहे हो या फिर आप ये चीज़ देख रहे हो गेट हायर्ड और स्टार्ट हायरिंग, मतलब आप जॉब मिल भी सकती है या फिर अगर आप किसी बंदे को ढूंढ रहे हो फ्रीलांसर के तौर पर जिससे आप कुछ काम करवाना चाहते हो, तो उसको भी यहाँ से आप फाइंड कर सकते। अगर आप जॉब सीकर हो तो भी आपके लिए वेबसाइट है, और अगर आप जॉब किसी को देना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो लेट्स सपोज मैं किसी जावास्क्रिप्ट के लिए देखूँ, तो जावास्क्रिप्ट के लिए इतने लोग, इतनी प्रोफाइल्स, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, देखो मेरी प्रोफाइल भी है यहाँ पे, ये लोग एक्चुअली इस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आई एम अ सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर हु हैज़ वर्कड एज अ मैकिन्सी एंड थ्रू वर्क्स विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस डिलीवरी हाई क्वालिटी वेबसाइट्स अक्रॉस। और इन्होंने अपनी वेबसाइट, मतलब बेसिकली आपको करना क्या है कि ये चीज़ें जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को हायर करने वाले होते हो ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप उस स्किल को सर्च करना है और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएंगे। आप किसी की प्रोफाइल आप पे जाके चेक कर सकते हो कि वो बंदा किस तरीके से काम कर रहा है या फिर उसकी प्रोफाइल कैसी है, और अगर आप उससे काम करवाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप उससे काम भी करवा सकते हो, ठीक है। जैसे जो अवेलेबल है ना उसको ग्रीन यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ ये बंदा अवेलेबल है, आप इससे काम करवा सकते हो। तो जब आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे, मतलब इनकी प्रोफाइल पर जाओगे, तो इनके बारे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और इन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। और बाद में फिर इनकी जो लिंक्डइन इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली आप इनको इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। प्लस अगर आपको खुद मतलब जॉब ढूंढ रहे हो, तो सिंपल से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। जैसे मेरी यहाँ पे प्रोफाइल है, ठीक है, मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है, वैसे आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। और उसके बाद ये देखो, जैसे मैंने प्रोफाइल बनाई है, मैंने 2+ ईयर ऑफ का एक्सपीरियंस हो चुका है। वैसे ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है, जिस पे आपकी कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या पर्टिकुलर आपका ट्विटर अकाउंट क्या है, आपका गिटहब अकाउंट क्या है, आपका लिंक्डइन अकाउंट क्या है, क्या क्या स्किल्स हैं, किन किन चीज़ों, किन किन लैंग्वेज आप फ्लुएंट हो, कितने घंटे, मतलब 1 घंटे का कितना रुपये चार्ज करते हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद जब आप प्रोफाइल एक बार बना लोगे ना, तो जॉब कैसे मिलेंगी, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगी और यहाँ पे देखो रिमोट जॉब्स हैं, और उसके बाद फिर हायर रिमोट वर्कर्स, अगर आप किसी को हायर करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे टॉप जॉब्स भी दिखा रहे हैं, जैसे टॉप जॉब्स हैं जहाँ से एआई जॉब्स है, डिस्ट्रीब्यूटर टीम्स, एग्जीक्यूटिव जॉब्स, डेवलपर्स जॉब, सिंक एडमिन जॉब्स, बैक एंड जॉब्स, और न जाने क्या क्या चीज़ें जो कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ की को भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, और काफ़ी चीज़ देख सकते हो। अगर लेट्स सपोज मैं रिमोट जॉब्स पे बात करता हूँ, रिमोट जॉब्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे न जाने कितनी सारी ही रिमोट जॉब्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे सर्च फिल्टर लगा के आप कहाँ की किस कंट्री में काम करना चाहते हो, किस लोकेशन में काम करना चाहते हो, किस सैलरी रेंज में आप चीज़ों को देखना चाहते हो कि मिनिमम कितनी सैलरी वो पे कर रही हो तो आप जॉब करोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और ये इतनी सारी जो जॉब आ रही है, जब अभी 4 डेज़ बिफोर 4 डेज़ यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपर के लिए जॉब है, जहाँ पे वो 30K to 50K डॉलर पर ईयर के हिसाब से वो पे करने के लिए तैयार है, ठीक है। और इन पर जब किसी जॉब पे जाके क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे ये भी देखने को मिल जाएगा कि उनको एक्चुअली कितने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और सारी चीज़ें आपको मालूम है। जैसे मैं फुल स्टैक इंजीनियर के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो फुल स्टैक इंजीनियर यहाँ पे उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसको आनी चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पे 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी आती है, एक्सपीरियंस के लिए भी आती है, हर तरह के बंदे के लिए आती है। और जैसे जो मोस्टली मैंने यहाँ पे देखा है कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ वो सिर्फ टैलेंट को
ग्रैब कर रही होती है। उनको ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट है। जैसे सपोज़ आपने काफ़ी अच्छा मेहनत की है और आप किसी वेब डेवलपमेंट में या एंड्रॉयड डेवलपमेंट में या ऐप डेवलपमेंट में कुछ कोई भी चीज़ों की अगर बात करूँ, अगर आप किसी में भी बहुत अच्छे हो, मतलब आपने एकदम काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी कुछ यूनिक क्रिएट किया है, आपके पास काफ़ी बढ़िया-बढ़िया प्रोजेक्ट हैं, तो आप ऐसी वेबसाइट्स में जाके बहुत ही जल्दी जॉब ले सकते हो। मतलब और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पर काम करना पड़ेगा, अपनी पोर्टफोलियो मेंटेन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी और अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी ओवरऑल, ठीक है। तो इन चीज़ों पे अगर आप बेहतर काम करते हो तो ये जॉब्स पाना यार काफ़ी आसान। तो इन सारी चीज़ यहाँ पे कोई भी जॉब पे जाओगे ना, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है और क्या-क्या बेनिफिट्स हैं वो भी देख लो। भाई नॉर्मल इंडियन जॉब्स में जो होते हैं ना, उन पे इतने बेनिफिट्स नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। वो तो क्या करेंगे, तुम्हारा खून चूस लें। मतलब 8 घंटे की जॉब में भी वो लोग चाहते हैं कि 12-12 घंटे बंदे काम करें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में हो रही हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे न जाने कितनी ही जॉब आती है, जैसे अभी 1 घंटे पहले ही आई है वाइस प्रेसिडेंट एंड क्लिनिकल ऑपरेटर्स के, सीनियर बैकएंड इंजीनियर के लिए आई है, वर्डप्रेस डेवलपर के लिए आई है। ये सब 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले यूआई लीड के लिए, 1 डे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 iOS के लिए। तो न जाने कितनी ही जॉब आती रहती है और इस चीज़ की आपको बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है कि यहाँ पे आपसे पैसा लिया जाएगा। यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको जॉब ढूँढनी है, आपके अंदर टैलेंट है, आपका अच्छा पोर्टफोलियो है, आप यहाँ से ईज़िली जॉब ग्रैब कर सकते हो। पर अपने आप पर अगर आपने काम किया है तो, और नहीं भी किया है तो भाई काम करना स्टार्ट कर दो, कितना ही टाइम लगेगा। आप अगर कंसिस्टेंट हो जाते हो, हार्ड वर्किंग हो और चीज़ों को सही तरीके से लेते हो, मतलब एक आपकी एक प्रॉपर डायरेक्शन है यार कि कोई चीज़ मुझे सीखना है तो मुझे इस तरह से सीखना है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हो, खुद पर मेहनत करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करते हो तो ये जॉब वगैरह कहीं से भी ईजिली मिल सकती हैं। बाकी थोड़ा सा टफनेस भी होती है उन लोगों को जिनके अंदर थोड़ा स्किल डेवलप नहीं है या थोड़ा गलत एनवायरनमेंट में है या थोड़ा सा उनको एज नहीं मिल पाता कि अपने आप पर वो काम कर सकें। तो उन चीज़ों की बात, उन लोगों की बात को भी मैं समझता हूँ और ये मोस्टली देखा जाता है। वैसे आप जानते हो कि यार हर इंसान को एकदम परफेक्शन वाली जॉब नहीं मिल सकती, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, राइट। अब जैसे मैंने रिमोट ओके वाली बात कर ली, अब मैं आता हूँ वेल फाउंड में। एक दूसरी वेबसाइट है वेल फाउंड, यहाँ पे भी अब रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं आपको। सेम काम यहाँ पे भी करना है, अपनी पोर्टफोलियो बनाना है। देखो मैं अभी आपसे 6-7 वेबसाइट डिस्कस करने वाला हूँ, सब में आपको बेसिक वही काम करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, मतलब साइन अप करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे कुछ पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अपने पर काम करना है और यहाँ पे जाके आपको जॉब ढूंढनी है, अप्लाई करना है, सिंपल सा इतना, ठीक है। और कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर जॉब में आपको ईमेल आईडी मिले तो उनको कोल्ड ईमेल करना है और इस तरीके से आप डायरेक्टली उनको अप्रोच करने वाले हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर जॉब सीकर्स, फॉर कंपनीज। फॉर जॉब सीकर्स पे आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट योर प्रोफाइल, फिर ब्राउज जॉब। तो पहले वही चीज़ें हैं कि पहले अपना प्रोफाइल बनाओ, फिर जॉब्स ढूंढो। और देखो 8 मिलियन प्लस मैचेस मेड, 150K प्लस टेक जॉब्स हैं यहाँ पे, 10 मिलियन प्लस स्टार्टअप रेडी कैंडिडेट्स। ऐसे करके आप बहुत कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ग्लोबली लोग अप्लाई कर रहे हैं, ग्लोबली लोग यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं। तो कंपटीशन तो यार हर जगह देखने को मिलेगा, पर यहाँ से आपको चांसेस भी मिलेंगे कि अगर आपके अंदर स्किल है तो आप यहाँ से जॉब ले सकते हो। ये बात की श्योरिटी मैं दे सकता हूँ, राइट। अब आते हैं तीसरी वेबसाइट पर। तीसरा है तुम्हारा emplo.com, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर यू फाइंड टॉप टेक जॉब्स, ब्राउज 7,679 जॉब्स फ्रॉम 15,363 कंपनीज। तो यहाँ पे जॉब्स थोड़ा यहाँ पे कम दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मेरा तो कहना है कि आप जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, हर वेबसाइट पर जाके अपना पोर्टफोलियो बनाओ, मतलब अपना प्रोफाइल बनाओ और उसके पहले अपना एक प्रॉपर 80s फ्रेंडली रिज्यूम बना लेना, अपने स्किल पर अच्छे से काम कर लेना, उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करना, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा रहें कि ये जॉब आपको ईजिली मिल जाए, ठीक है। तो सिंपल सब में वही काम है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, उसके बाद जॉब देखो यहाँ पे और अप्लाई करो। जहाँ पे आपको कोल्ड ईमेल करने के लिए कहे तो वहाँ पे कोल्ड ईमेल करो, अदरवाइज वहाँ पे सीधा आपको अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। तो ऐसे करके कैटेगरीज वाइज आपको जॉब देखने को मिल जाएंगे। डिज़ाइनर्स के लिए जॉब मिल जाएंगी यहाँ पे, अदर जॉब्स के लिए अदर जॉब भी मिल जाएंगी और काफ़ी चीज़ें लाइक जैसे है तुम्हारी मार्केटिंग जॉब्स भी हैं, देन तुम्हारी सेल्स जॉब भी हैं, देन तुम्हारी इंजीनियरिंग जॉब भी हैं। तो हर तरह की यहाँ पे जॉब देखने को मिलती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे जो है टॉप टिल, कोलैबोरेट विद लर्निंग लीड्स। अब यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा आपको चीज़ें कॉम्पिटिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हायर द टॉप 3% ऑफ फ्रीलांस टैलेंट। यहाँ पे टॉप 3% लोगों को ही ये हायर करते हैं। तो टॉप 3% में आने के लिए सबसे पहले आपको आपकी स्किल एक अलग लेवल की होनी चाहिए।
तो अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो, आप बहुत ही मतलब यूनिक प्रोजेक्ट आपने बनाया है और आपको मतलब जो टेक्नोलॉजी आपने जो सीखा है ना, आपको एक अलग लेवल पर आती है, तो यहाँ पर आके आप उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने स्किल से रिलेटेड जॉब एक्वायर कर सकते हो। पर यहाँ पे कंपटीशन एक अलग लेवल को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली टैलेंटेड लोगों को ही ये लोग हायर करते हैं, और जिनकी प्रोफाइल, जिनकी पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने बैकएंड में काफ़ी काम किया हो, ये चीज़ें भी ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग फ्रीलांस टैलेंट हायर कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो आपने अगर बैकएंड में काफ़ी काम किया ना, आपने एज अ फ्रीलांसर का भी काम किया है, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है, और वहाँ यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे अप्लाई एज अ फ्रीलांसर कर सकते हो, या फिर अगर किसी को हायर करना है तो यहाँ से डायरेक्टली हायर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद एक कंपनी हो और हायर करना चाहते हो तो कर लेना। अदरवाइज आप एज अ फ्रेशर, जैसे आप फ्रीलांसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे जाओगे, अपना पोर्टफोलियो बनाओगे और सिंपल उसके बाद फिर क्या करोगे, अप्लाई करोगे, वही चीज़ें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वेबसाइट में जो है nodesk.co, where everyone works remote, ठीक है। Nodesk informs about remote work and connect the global workforce. Companies of every size, from new startup to the largest distributed companies, use us to grow their remote teams. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। अब यहाँ पे अगर आप जॉब पोस्ट करना चाहते हो तो करो, अगर फाइंड करना चाहते हो तो भाई फाइंड करो। मैं आजकल मतलब इंडिया में ऐसा ट्रेंड है ना कि सब लोग को भाई जॉब करना है, कोई मतलब बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है कि कोई जॉब खुद से क्रिएट करता है या फिर कोई अपना खुद का स्टार्टअप चलाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट भी उस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और काफ़ी चीज़ों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है, इस वजह से लोग मतलब देखा जाए तो स्टार्टअप बिल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जॉब में ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। अगर स्टार्टअप बहुत सारे अचानक से आ जाए ना, तो इतना कंपटीशन ना रहे, आपको काफ़ी इजीली कहीं पर भी जॉब मिल जाए। तो इस वजह से रिमोट जॉब्स काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और 2025 में रिमोट जॉब्स की डिमांड कुछ ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतना पे नहीं किया जाता। रिमोट जॉब्स ऐसी होती हैं कि अगर आप वहाँ से, आपका टैलेंट अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आप काफ़ी स्किल्ड पर्सन हो, तो रिमोट जॉब आपको इजीली मिल जाती है। आप थोड़ा सा कम स्किल्ड पर्सन हो तो आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी होती है, पर फिर भी आपको मिल जाती है, ठीक है। पर स्किल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, सैलरी ज़्यादा उठा सकते हो, और काफ़ी अच्छा बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हो, राइट। वही चीज़ ये वेबसाइट में भी होता है, और आगे वाली वेबसाइट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनमें भी वही होता है। पर जैसे है ना कि कुछ वेबसाइट में, जैसे कुछ जो हमारी कंपनीज होती हैं, वो सपोज़ कि इस वाले में हायर कर रही हैं टॉप 10 में, और इस वाले में नहीं हायर कर रही हैं, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप सारी वेबसाइट में अपना प्रोफाइल बना के अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप कोई भी कंपनी आपसे छूटे ना, ठीक है। आप क्योंकि आपको जॉब चाहिए ना, स्टार्टिंग में रिमोट जॉब चाहिए, तो भाई तो जितना भी हमें टाइम मिलता है, हमें अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करते हुए हर तरह की या अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब पर अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप सारी की सारी प्रोफाइल पर, सारी की सारी वेबसाइट पर अपने प्रोफाइल बना के अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नोडेस्क की हमने बात कर ली है, तो अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तो उसके लिए ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। तो आपको अगर फ्रेमवर्क का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, लाइक आपको रिएक्ट अच्छे से आता है, टेलविंड आपको अच्छे से आता है, रिडक्स आता है, देन आपको एंगुलर जेएस आता है अच्छे से, ठीक है। और भी जो बहुत सारे जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, अगर उनका आपको इन डेप्थ नॉलेज है तो आपके लिए ये वेबसाइट वरदान साबित हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही जॉब आती हैं, और यहाँ पर आप किसी भी तरीके से, लाइक आप जैसे सीनियर टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर, आप टाइपस्क्रिप्ट आपको अच्छी से आती है, जर्मनी में भाई इसकी रिक्वायरमेंट है, एक दिन पहले ही इन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो मैं काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। हैव कोड इंग्लिश एंड जर्मन इंग्लिश, एन्जॉय राइटिंग कोड, हैव एटलीस्ट फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कुछ साल का ही एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इनको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर तुम्हारे अंदर स्किल है तो यहाँ से जाओ और अप्लाई करो। सिंपल अप्लाई करोगे, प्रॉपर इनको अप्रोच करोगे, तो भाई वहाँ से कॉल भी आएगा, आपका इंटरव्यू भी शेड्यूल होगा, और आपको जॉब भी मिलेगा। पर स्किल होना एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है। इस वजह से बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट को कॉपी करना बंद करो, क्लोन्स बनाना बंद करो। क्लोन्स तब बनाओ जब आपको उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज हो जाए। मतलब क्लोन्स, मोस्टली जो क्लोन्स बने हुए यूट्यूब में, इन्होंने सिर्फ यूआई ही तो डिज़ाइन किया है, बैकएंड में थोड़ी काम कर रहा है। तो यूआई तो आप कहीं से भी कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। बैकएंड में काम कैसे चल रहा है, डेटा कैसे सेव हो रहा है डेटाबेस में, वहाँ से कैसे फेच हो रहा है, एपीआईज कैसे काम कर रही हैं, कैसी चीज़ें, मतलब डायनामिकली कैसी चीज़ें कंटेंट रन हो रहा है, वो चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, बहुत सारा टाइम भी देना पड़ेगा सीखने के लिए, तब जाके आप एक स्किल डेवलपर बनते हो, ठीक है। तब जाके इन जॉब्स में या इन वेबसाइट्स के थ्रू आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ से आपको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जॉब मिलने के। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे प्राइसिंग दिख रहा है। दूसरी
वेबसाइट पे प्राइसिंग नहीं दिखा था। अब यहाँ प्राइसिंग आकर हम देखते हैं तो जावास्क्रिप्ट जॉब्स, जॉब पोस्ट प्राइसिंग, यहाँ पे जॉब को पोस्ट करने के लिए प्राइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जॉब अप्लाई करने के लिए कोई प्राइसेस नहीं। अगर आप जॉब पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे उसके लिए लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं और आराम से अप्लाई करना अगर आप स्किल है आपके अंदर। फिर आते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पर, ये है तुम्हारी फ्लेक्स जॉब। flexjob.com पे होगी। यहाँ पे फाइंड अ बेटर वे टू वर्क, दी वन जॉब साइट टू फाइंड रिमोट जॉब्स, नो एड्स, स्कैम्स और जंक। ये आपको गारंटी देती है कि भाई यहाँ पे कोई भी स्कैम्स नहीं होने वाले हैं, कोई भी फेक जॉब प्रोफाइल यहाँ पे नहीं होने वाली है, कोई भी फेक जॉब आईडीज यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाली हैं जो मोस्टली पोस्ट करते हैं ना। जैसे तुम्हारा naukri.com में ना कितनी सारी फेक जॉब्स आती हैं जिस पर वो सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता और वो डेटा किसी दूसरी कंपनीज को सेल करते हैं, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे आपको कोई फेक चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो फ्लेक्स जॉब ये इन चीज़ों की श्योरिटी देता है, पर थोड़ी बहुत तो फेक चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। उस चीज़ की मतलब 99% मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी सही काम कर रहा होगा और इन्होंने काफ़ी अच्छे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स काफ़ी अच्छे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, किए होंगे, जो कि इन स्पैम्स को डिटेक्ट करके उनको सीधा रिमूव करता है। बाकी यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है। डायरेक्टली आपको करना क्या है, फाइंड योर नेक्स्ट रिमोट जॉब, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे करना क्या है, आप 100% रिमोट वर्क करना चाहते हो या फिर हाइब्रिड रिमोट वर्क करना चाहते हो या फिर आप कोई ऑप्शंस फॉर रिमोट वर्क अगर कुछ है तो उन चीज़ों पे सिलेक्ट करके और आपको अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोफाइल बनानी है, फिर अप्लाई करना है, सेम चीज़ है। अब अगर एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको करके सिलेक्ट करके तो वीडियो बन जाएगा पूरा 1 घंटे से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल बनाने में वो चीज़ें टाइम लगता है। तो इतना चीज़ तो आई थिंक आप कर ही सकते हो। अगर आप एक इंजीनियर हो, आप एक डेटा एनालिस्ट हो और या फिर इस जॉब में ढूंढ रहे हो तो एटलीस्ट आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप किसी वेबसाइट पर जाके अपनी प्रोफाइल बना सको। पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि किसी वेबसाइट में प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है आपको प्रॉपर बताया जाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर उससे रिलेटेड अगर काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको बता दूंगा कि कैसे प्रोफाइल बनाई जाती है, किस तरीके से प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे कोड इनर्स लिखते हैं, सारी चीज़ें, सब चीज़ें डिस्कस करना। बाकी आप प्ले लिस्ट जो हमने बना रखी है ना उन चेकआउट कर लेना, उस पर काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। यही हैं सारी वेबसाइट्स जो कि मुझे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वेबसाइट्स लगी। बाकी बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप रिमोट वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते कर सकते हो, पर ये जो वेबसाइट मैंने डिस्कस कर रखी हैं आप, कौन सी, सबसे पहले तुम्हारी remoteok.com, दूसरी तुम्हारी हो गई वेलफाउंड, तीसरी तुम्हारी हो गई emplo.com, ठीक है, चौथी तुम्हारी हो गई toptil.com, पांचवी हो गई तुम्हारी nodesk.co, छठवीं हो गई javascript.jobs और सातवीं हो गई तुम्हारी flexjobs.com। तो ये जो 7 वेबसाइट है ना, बेस्ट वेबसाइट है, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। इन पर आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करो और अगर आप मेहनत करना चाहते हो खुद पर तो यहाँ से रिमोट जॉब्स आपको फाइंड करना काफ़ी आसान होगा और काफ़ी ईजिली आपको रिमोट जॉब्स मिल जाएंगी और आप एक बेटर करियर को अप्रोच कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। पर खुद पर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, आज से ही। लापरवाही करते हो, प्रोक्रास्टिनेशन आपकी आदत है और आप काम करना या मेहनत करना पसंद नहीं करते हो तो फिर ये जॉब्स, आप वीडियो भी देखो, ऐसे हज़ारों वीडियो देख के चले जाओगे पर आप जॉब आपको नहीं मिलने वाली है। तो खुद पर काम करना स्टार्ट करो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करना चाहते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, एक छोटा सा सही पर कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। बाकी बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर जिन पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी और आप लोग काफ़ी, मतलब मैं बोलूँ कि आप मिस इन्फॉर्मेशन के साथ जी रहे थे, तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ें क्लियर कर दी कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। स्टार्टिंग में भी बता दी कि क्या क्या चीज़ें पहले आप कर लो ताकि रिमोट जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करो तो आपको इतनी श्योरिटी हो जाए कि आपको वहाँ से जॉब मिलने वाली है, आपको वहाँ से फीडबैक मिलने वाला है। अदरवाइज़ नॉर्मली आप अप्लाई करोगे, इन चीज़ों पर काम नहीं करोगे, ना स्किल पर करोगे, ना रिज्यूम पर करोगे, ना ये CS पर करोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, बेकार है। सब हर जगह अप्लाई करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर काम करो, प्रॉपर सही तरीके से काम करो, सारी चीज़ें आसानी से होती जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो ज़रूर लाइक करना, एक कमेंट जरूर करना, नया हो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त का शेयर जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।